एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में महात्मा रघुनाथ नाम का एक साधु रहता था। लोग उसे भगवान का रूप मानते थे। गांव के लोग उसकी पूजा करते, उसके चरणों में झुकते और मानते कि वह उन्हें मुक्ति दिलाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके भीतर हवस और लालच का तूफान पल रहा था। उसकी नजर हमेशा धन और सुंदर स्त्रियों पर रहती थी। धीरे धीरे उसने अपने आश्रम में सुंदर युवतियों को ध्यान और साधना के नाम पर बुलाना शुरू कर दिया। वह उनसे कहता, तुम्हारा आत्मा शुद्ध करने के लिए ये साधना जरूरी है। लेकिन असलियत ये थी कि वह अपनी हवस को शांत करने के लिए यह सब कर रहा था। लोगों से चढ़ावा, सोना चांदी सब लेने लगा। उसका आश्रम दिन ब दिन अमीर होता गया। राज्य के राजा से भी ज्यादा उसके पास धन और शक्ति आ गई। वह खुद को राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानने लगा। लेकिन हवस कभी खत्म नहीं होती। एक दिन उसकी नजर राजा की रानी पर पड़ी। रानी बहुत सुंदर थी और उसे देखकर साधु के मन में खतरनाक ख्वाहिश जागी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये रानी मेरी हो जाए तो पूरा राज्य मेरे चरणों में होगा। साधु ने योजना बनाई कि किसी बहाने से रानी को आश्रम बुलाए। लेकिन उसकी यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु के पाप का अंत करो। रात होते ही सैनिकों ने साधु के आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। आश्रम में आग लगा दी गई। चारों ओर चीखें गूंज उठीं। साधु भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वह आग में फंस गया और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। जिस हवस और लालच ने उसे अंधा बना दिया था, उसी हवस की आग में वह साधु जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं, हवस और लालच हमेशा विनाश की जड़ होते हैं। जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, वो खुद अपने ही पापों में नष्ट हो जाता है।